हेलो दोस्तों, नमस्कार। 5 डेज क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिटर, लीड ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर ट्रेनिंग कोर्स में आप सबका मैं दिल से स्वागत करता हूं। टॉपिक चल रहा है एक्सट्रैक्ट ऑफ ISO 9001 2015 का स्टैंडर्ड पर बातचीत चल रही है। और उसमें पिछले वीडियो के आधार पर मैं बता रहा हूं कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी PDCA, प्लान डू चेक एंड एक्ट पर, और क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बताए थे। तो क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल: कस्टमर फोकस, लीडरशिप, एंगेजमेंट ऑफ पीपल्स, प्रोसेस अप्रोच, इम्प्रूवमेंट, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये चीज हमने पिछले वीडियो नंबर 4 में बात की। आज का जो टॉपिक है वो है 0.3 प्रोसेस अप्रोच। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप देख रहे हैं एनके क्वालिटी ट्रेनर का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिना देरी किए मैं सबसे पहले आज का वीडियो का डिस्कशन शुरू कर दे रहा हूं। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। प्रोसेस अप्रोच 0.3.1 जर्नल। This international standard promotes the adoption of a process approach when developing, implementing, and improving the effectiveness of a quality management system. इसलिए to enhance customer satisfaction by meeting customer requirements, specific requirements considered essential to the adoption of a process approach are including in 4.4. Understanding and managing interrelated processes as a system contributes to the organization effectiveness and efficiency in achieving its intended result. This approach enables the organizations to control and interrelationship and interdependencies among the processes of the system so that the overall performance of the organization can be enhanced. The process approach involves the systematic definition and management of processes and their interaction so as to achieve the intended result in accordance with the quality, policy, and strategic direction of the organization. Management of the processes and the system as a whole can be achieved using the PDCA cycle with within with an overall focus on risk-based thinking aimed at taking advantage of opportunity and preventing undesirable undesirable results। कहने का मतलब और तात्पर्य यह है दोस्तों कि इस अंतरराष्ट्रीय मानक जो है एक प्रक्रिया दृष्टिकोण है जब विकासशील के बढ़ने के लिए बढ़ाने के लिए इसको अडॉप्ट किया जाता है। लागू करने और एक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता में सुधार, ग्राहक को बढ़ाने के लिए, मतलब ग्राहक के संतुष्ट सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए और उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसको अडॉप्ट किया जाता है। विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए आवश्यक माना एक प्रक्रिया दृष्टिकोण अपनाने 4.4 में शामिल किए गए हैं। समझ और एक प्रणाली के रूप में परस्पर प्रक्रियाओं के प्रबंधन संगठन के लिए
योगदान देता है, प्रभावशीलता और अपने उद्देश्य परिणामों प्राप्त करने में क्षमता रखता है। यानी ये जो स्टैंडर्ड है, ये परस्पर प्रक्रियाओं के प्रबंध संगठन के लिए योगदान देता है, और प्रभावशीलता और अपने उद्देश्य, जो ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है उसको परिणाम, उनका रिजल्ट प्राप्त करने की दक्षता भी रखता है। यह दृष्टिकोण संगठन सक्षम बनाता है, इसका दृष्टिकोण। और जो इसको अडेप्ट करते हैं, उससे जो आपका उद्देश्य है, जो आपका इंटेंटेड रिजल्ट है, उसको प्राप्त करने की दक्षता भी देता है, और ये संगठन को सक्षम भी बनाता है। प्रणाली की प्रक्रियाओं के बीच जो इंटर रिलेशनशिप, इंटरेक्शन, अंतर संबंधों और घटकों को नियंत्रण करने के लिए इतना है कि संगठन के समग्र प्रदर्शन को बढ़ाता है, ओवरऑल प्रेजेंटेशन को, ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाता है। प्रक्रिया दृष्टिकोण प्रक्रियाओं के व्यवस्थित परिभाषा और प्रबंधन शामिल हैं, और उनके बातचीत, गुणवत्ता नीति और सामरिक के अनुसार इच्छित परिणामों के रूप में तो प्राप्त करने के लिए संगठन की दिशा में प्रक्रियाओं और एक पूरे के रूप में प्रणाली के प्रबंधन प्राप्त किया जा सकता है। पीडीसीए साइकिल का उपयोग करके जोखिम आधारित लेने के उद्देश्य से, जोखिम आधारित सोच लेने के उद्देश्य से एक समग्र ध्यान देने के साथ साथ अवसरों का लाभ और अवांछनीय परिणामों को रोकता है। जो आपके अनडिजायरेबल रिजल्ट हैं उनको रोकता है। पीडीसीए का यूज करके आप अपने जो जोखिम आधारित सोच है उसको रोक सकते हैं, और इंटर रिलेशन जो प्रोसेस हैं उनको समग्र और सक्षम बनाता है, और साथ ही साथ ये ऑर्गेनाइजेशन को और उसके प्रोसेसों को और उसमें ग्राहकों को संतुष्टि बढ़ाने के साथ साथ प्रभावशीलता और सक्षम बनाता है, और अच्छे से उसमें दक्षता लाता है। तो ये स्टैंडर्ड है आईएसओ 9001 का एक पार्ट। अब है द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसेस अप्रोच इज एन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एनेबल्स। नंबर 1, स्टैंडर्डिंग, understanding and consistency in meeting requirements। दूसरा पॉइंट है द कंसिडरेशन ऑफ प्रोसेसेस इन टर्म्स ऑफ एडेड वैल्यू। तीसरा पॉइंट है द अचीवमेंट ऑफ इफेक्टिवनेस, द अचीवमेंट ऑफ इफेक्टिव प्रोसेस परफॉर्मेंस। चौथा पॉइंट है इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोसेसेस बेस्ड ऑन एबुलेशन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। फिगर 1 में एक सिस्टमैटिक प्रोसेस दिखाया गया है फिगर 1 में, उसका हम चर्चा आगे करते हैं। यानी एक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली में प्रक्रिया दृष्टिकोण के आवेदन के लिए सक्षम बनाता है। एक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली में प्रक्रिया दृष्टिकोण के आवेदन के लिए सक्षम बनाता है। नंबर 1, समझ और आवश्यकताओं में मिलान एंड स्थिरता। प्रक्रियाओं पर विचार करना वैल्यू एडिशन के संदर्भ में, प्रभावी प्रक्रिया के प्रदर्शन की उपलब्धि, डेटा और जानकारी के मूल्यांकन के आधार पर प्रक्रियाओं में सुधार लाना। ये चीज जो है इस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत करना होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, जो आईएसओ 9001 स्टैंडर्ड में है। अब ये चीज जो हम आपको एक फिगर के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, ये सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द
एलिमेंट्स ऑफ ए सिंगल प्रोसेस है, ये सिंगल प्रोसेस है। अब इसमें हम क्या बताना चाह रहे हैं वो ये है, सबसे पहले ये है एक्टिविटीज। इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और ये एंडिंग पॉइंट है। ये एक्टिविटीज जब होती है, या इसको आप समझिए कि एक प्रोसेस है, यहाँ पर ये प्रोसेस हो रहा है, और इस प्रोसेस को करने से पहले पॉसिबल कंट्रोल्स एंड चेक पॉइंट्स टू मॉनिटर एंड मेजर परफॉर्मेंस, इसकी व्यवस्था आपको करनी होगी। और इसके साथ साथ आपको इनपुट देना पड़ेगा इसमें। तो इनपुट के लिए क्या होगा दोस्तों, कि इनपुट होगा इस प्रोसेस को, जब हम ये कंट्रोल और ये चेक पॉइंट्स लगाएंगे तो इनपुट्स पर भी लगाएंगे। इनपुट्स को हम यूज करने से पहले चेक कर लेना चाहिए सोर्स ऑफ इनकम्स क्या है, प्रोसेसर्स, प्रोसेसेस एट प्रोवाइडर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल एट कस्टमर्स एंड अदर रेलिवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज। ये हुआ आपका एक इनपुट, जो सोर्स ऑफ इनपुट है। इसमें ये समझिए कि जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं या हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, सोसाइटी से जो रिलेशनशिप है, उनका भी हमने एक हमें मान के लेके साथ में चलना पड़ेगा, जो इनपुट यहाँ से मिलते हैं। दूसरा इनपुट है जो हमारे प्रोसेस को प्रोसेस करेगा। इनपुट जैसे कि मैटर एनर्जी, इंफॉर्मेशन, और इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल्स, रिसोर्सेज, रिक्वायरमेंट। ये इनपुट एक हो गया। जब ये इनपुट एक हो गया तो यहाँ हमने एक्टिविटीज किया, और एक्टिविटीज के बाद इसमें आउटपुट आए। आउटपुट ये दिया हुआ है, मैटर एनर्जी, इंफॉर्मेशन डेट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, डिवीजन एंड सर्विस एंड डिसीजन। तो यहाँ पर जो आपको आउटपुट मिलेगा वो प्रोडक्ट्स मिलेगा, सर्विस हो सकता है या डिसीजन हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर रिसीवर होगा। रिसीवर कौन होगा? कस्टमर होगा। सब्सिक्वेंट प्रोसेसेस डेट इज द कस्टमर, दैट इज एट कस्टमर्स, इंटरनल हो सकता है या एक्सटर्नल हो सकता है, एट अदर रेलिवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज, ये इंटरेस्टेड पार्टी हो। तो ये दोस्तों एक सिस्टमेटिक सिंगल प्रोसेस की फिगर है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। बने रहिए एनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करने की कृपा करना। और आज का वीडियो आपके लिए कितना यूजफुल है, कमेंट के माध्यम से बताने की आप कृपा करना। मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों ये चीज और बता देता हूं कि ये सेशन हम 5 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो लीड ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर के लिए किया जाता है, संस्थाएं कराती हैं, उनके लिए छोटे छोटे वीडियो में ये हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारे साथी भाई बहन लीड ऑडिटर या इंटरनल ऑडिटर का कोर्स करना चाहते हैं और ऑडिटर बनना चाहते हैं, तो उनको ये कोर्स करने में आसानी रहे। तो कितना यूजफुल वीडियो है आप बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। जय हिंद।